अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना कोई भी पुराना लैपटॉप या अगर मार्केट से भी आप कोई पुराना लैपटॉप लेते हैं तो उसको किस तरह से आप कारआमद बना सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात, चाहे उसकी जो भी इंटरनल स्पेसिफिकेशन है, जो भी उसका प्रोसेसर हो, आप उसको बिल्कुल फास्ट ऐसे फिंगर टिप्स के ऊपर चलने वाला लैपटॉप कैसे बना सकते हैं। अब होता क्या है, हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं या हमने जिंदगी में अपना कोई भी लैपटॉप पहला परचेज करना हो तो हम लोगों के पास बड़ा कम बजट होता है और हम लोग जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि इतने कम पैसों में कौन सा लैपटॉप ले। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक आम लैपटॉप अगर मिसाल के तौर पर ले लें जो कि एक अच्छी नॉर्मल एक अच्छी 8 GB रैम और लेट से 128 GB की उसके अंदर SSD है और 200-250 GB की उसमें हार्ड डिस्क है, तो वो आपको 30 से 35 हज़ार में कम से कम भी मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर इतने पैसे नहीं हैं या मिसाल के तौर पे उसके अंदर अगर विंडोज है तो वो 30 से 35 हज़ार में इन स्पेसिफिकेशंस के साथ भी एटलीस्ट स्लो चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसी मशीन जिसके ऊपर आप बस क्लिक करो और आपका काम हो जाए। तो मेरे सामने अभी इस टाइम दो मशीन पड़ी हुई हैं, आपको मैंने कंपेरिजन के लिए दिखाई है। ये एक मशीन है जो कि 10 से 15 हज़ार रुपए की मार्केट में आराम से मिल जाती है। ठीक है, डेल की एक पुराना लैपटॉप है, टूटा फूटा, इसकी हालत से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी कोई हालत नहीं है। ठीक है, और ये मेरे जिस बंदे के पास था वो इससे बिल्कुल मायूस था और बिल्कुल जो है वो नाउमीद था कि ये बेकार तरीन मशीन है, कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी मेरे। तो इसका हमने इसके साथ क्या जादू किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये देखिए जनाब, ये एक क्रोम बुक पड़ी हुई है मेरे पास HP की, जो कि गूगल का OS जिसके अंदर होता है। क्रोम बुक इसको कंपनी की तरफ से, मतलब इसके अंदर गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या, एक तो ये 20 से 25 हज़ार रुपए का ये लैपटॉप है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी कीमत 25 हज़ार रुपया होगी। दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपकी रैम और जो स्टोरेज है वो कभी भी अपडेट नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर फिक्स्ड होता है सारा कुछ, ये बिल्कुल एक मोबाइल फोन की तरह है, तो ये इसलिए इतना रिलायबल नहीं है। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं दोबारा इसकी तरफ। ये लैपटॉप जो है ये है एक डेल का लैपटॉप प्रॉपर, इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल थी। अब हमने क्या किया कि हमने गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसे कहते हैं क्रोम OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आपने इसके अंदर डाउनलोड किया अपने USB के अंदर या अपने SD कार्ड के अंदर। और उसके बाद आपने क्या किया कि इस लैपटॉप के अंदर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आपने इसके अंदर इंस्टॉल किया। और क्या हुआ, इसको अगर मैं ऑन करके दिखाऊं आपको, तो ये अब 4 GB रैम वाला लैपटॉप है, ये ऑन हो गया। और उसके बाद अब देखिएगा, ये मिसाल के तौर पर इसमें मैंने क्रोम ओपन करना है, जस्ट क्लिक किया, ले जनाब ऐसे खुला, ऐसे मतलब पलक झपकने से भी पहले ओपन हो गया। तो ये जो फ्रीडम है और ये जो स्पीड है और ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये आपको किसी और मशीन के अंदर नहीं मिलनी जब तक आप उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम इसको समझना चाहें तो ये है क्या, बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कोई वेट नहीं है, मतलब उसका प्रोसेसर के ऊपर, लैपटॉप के इंटरनल्स के ऊपर किसी किस्म का लोड नहीं पड़ता, वो इतना लाइट वेट है। उसकी वजह से होता ही है कि लैपटॉप भी गर्म नहीं होता, फैन भी ज्यादा ब्लोअर नहीं मारता और बैटरी टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कम से कम भी 1 घंटा या 45 मिनट आपकी बैटरी टाइमिंग बढ़ जाएगी इस पुरानी मशीन की। ये तो चले इसकी होगी तारीफें। अब इसको करना कैसे है ये मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपको इसके लिए चाहिए एक मेमोरी कार्ड या USB रिकमेंडेड है क्योंकि USB हर लैपटॉप में लग जाती है। ये SD कार्ड हर लैपटॉप में नहीं होता। मेरे पास अभी USB नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको अब करना कैसे है। ठीक है, आपने क्या करना है कि अपना जो USB है उसको आप अपने जो है वो लैपटॉप के अंदर प्लग इन करें। ठीक है, कोई भी USB 16 GB उसकी भी चल जाएगी। अब मेरे पास ये SD कार्ड है, इसको मैंने इधर किया। तो आपने क्या करना है कि जी अपने किसी भी ऐसे वर्किंग लैपटॉप के ऊपर आपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है और क्रोम पे जाके आपने लिखना है क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी। अब ये एक गूगल का टूल है जो कि आपकी क्रोमबुक की जो OS है उसको, जिस तरह से हम रूफस यूज़ करते हैं विंडोज़ के अंदर जो कि USB को बूटेबल बनाता है, इसी तरह से इस SD कार्ड के अंदर अगर हम क्रोम का OS इंस्टॉल करना है तो हम लोगों ने क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी की एक्सटेंशन है वो आपने अपने लैपटॉप में यानी कि अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपकी नहीं इंस्टॉल तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। अगर आप एज ब्राउजर यूज़ करें तो भी आ जाएगा, अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज़ करें तो भी आ जाएगा। उसके अलावा बाकी ब्राउजर्स का मुझे नहीं पता। चले, मेरी तो इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ से ऊपर से अब अपनी एक्सटेंशन में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी, ये मेरी जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। इस पर क्लिक करें और इसके बाद ये देखिए इसका पूरा जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। अब ये कह रहा है क्रिएट अ रिकवरी मीडिया फॉर योर क्रोम बुक। अब देखिए दोनों ऑप्शन है, आप SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लैश ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा SD कार्ड लगा हुआ है, आपको सिर्फ 8 GB चाहिए, बस 8 GB स्टोरेज वाली कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपने OS सिलेक्ट करना है कि आपने इसके अंदर क्या इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके ये देखिए गूगल क्रोम OS फ्लेक्स, ये आपने जो है वो इस क्लिक कर लेना है। इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर आके भी आपने क्रोम OS फ्लेक्स इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ से अपनी जो हार्ड ड्राइव है या जो भी आपकी स्टोरेज ड्राइव है, मेरा जिस तरह से SD कार्ड है तो ये मैंने जो है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है और ये नीचे क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, तो ये आपका इसके अंदर इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा और ये बड़ा क्विकली हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स। डिपेंड करता है आप विंडो यूज़ करें, मैक यूज़ करें। मैं तो मैक यूज़ करूँ तो मेरा तो फ़ौरन से हो गया। विंडोज़ के अंदर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले। तो वेरी ईजी, वेरी सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है, ये जैसे ही हो जाता है थोड़ी देर में, उसके बाद आपने अपने लैपटॉप
लैपटॉप के अंदर लगानी है। अब हर लैपटॉप की एक अपनी बूट की होती है, मतलब आप जब लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं कुछ की एस्केप होती है, कुछ की F9 होती है, कुछ की F11 होती है। तो आपने अपना जो भी मार्केट से पुराना लैपटॉप लिया है उसका नाम लिख के आपने गूगल पे सर्च करना है फलाना लैपटॉप एंड बूट की। तो जैसे ही रीस्टार्ट होगा आपने वो बूट की दबानी है, वहां पे आपके पास वो यूएसबी ड्राइव आएगी, उस यूएसबी ड्राइव को आपने सेलेक्ट करना और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये क्रोम ओएस जो है इतना यूजफुल है, इतना जबरदस्त चीज है कि यू हैव नो आइडिया कि मतलब पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को अपनी मशीन देना चाह रहे हैं, एक 10 से 15 हज़ार रुपए का एक मामूली सा लैपटॉप लें, उसके अंदर आप क्रोम ओएस इंस्टॉल करें और अपने बच्चों को दें विद पेरेंटल कंट्रोल। मतलब पेरेंटल कंट्रोल का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपके बच्चों को लिमिटेड एक्सेस होगी, वो हर चीज़ नहीं कर सकेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई भी आप चाहते हैं कि वो बच्चे फलां चीज़ ना देखें या फलां काम ना करें या फलां ना करें, तो उनको एक पेरेंट से एक्सेस चाहिए उस काम को करने के लिए। तो जो कि मेरा ख्याल है कि बच्चों को लैपटॉप देने के बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे आप बचाया जा सकता है और उनको प्रोडक्टिव वे के अंदर जो है वो इन टूल्स की एक्सेस दी जा सकती है। उसके अलावा कॉलेजेस, स्कूल, मदारिस, मेरे ख्याल से ये तो मैं कहता हूँ उनको फ़र्ज़ कर देना चाहिए कि भाई मार्केट से मतलब लॉट के अंदर, होलसेल के अंदर ये 15 से 20 ये वाली मशीनें उठाएं, 5 मिनट भी नहीं लगते, आपका क्रोम ओएस इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद जो है वो आप अपने स्कूल की लैब में बच्चों को तोहफा देना है, किसी को जो करना है, ये मेरे ख्याल से आपका कम खर्च बाला नशीन वाला जो है वो सबसे बेहतरीन उसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि जो है वो लैपटॉप्स का काम कर रहे हैं, लैपटॉप की मार्केट में आना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो लैपटॉप जो है ना वो इस मार्केट में आना चाह रहा है, कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है, तो 15 से 20 हज़ार की मिसाल के तौर पर 2 से 3 मशीनें, 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके आप 3-4 मशीनें लें, उनमें क्रोम ओएस इंस्टॉल करें, उनको कम से कम भी 5-5 हज़ार आपको एक मशीन के ऊपर जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप करना चाहें तो। ये बड़ा आसान सा तरीका है, आप लोग इसको कर लें। अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ लें, मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। और आई होप आप अगर इससे बिजनेस भी जनरेट करना चाहें तो आप इससे लाखों की तादाद में जो है वो बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कम खर्च बाला मशीन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सुजुकी ने मेरान पाकिस्तान में लॉन्च की और हर बंदे ने उसको परचेज किया था। रीजन वाज कि वो बड़ी इकोनॉमिकल थी। इसी तरह से ये आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से ये राइट सोल्यूशन है आजकल के दौर का। हर बंदे को इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इससे जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए। तो ये बड़ा ईजी, आसान, सिंपल ये सोल्यूशन है। आप कोई भी 10 से 15 हज़ार रुपए की इस तरह की पुरानी टूटी फूटी मशीन लें, उसके अंदर सिर्फ 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क हो। हार्ड डिस्क SSD की मैं बात ही नहीं कर रहा, हार्ड डिस्क हालांकि कहते हैं स्लो है, तो उसके अंदर भी आपने जब ये क्रोम ओएस कर लेना है तो आपका वो गोली की तरह चलेगा। जिस तरह से ये भी मेरा यहाँ पे ये लैपटॉप चल रहा है, इसकी सिर्फ 4 GB रैम है और इसकी आप अभी स्पीड देखें कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा आपका ये देखें कितना मतलब इसके जो मज़े हैं ना वो अपने ही है। इसके अंदर ये देखें सारे ऑप्शन हैं, ब्राइटनेस, पूरा का पूरा आपका लैपटॉप समझ लें 1980 से जो है ना फ़ौरन से 2023 पे आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी मैंने कहा आपके साथ इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर कर दूं। स्कूल, कॉलेज, मदारिस को तो चाहिए, ये लाजमी ये चीज़ करें। अपने मदारिस में कोई ज़रूरत नहीं है 50-50 हज़ार का एक लैपटॉप लेने की। अपने बच्चों को पुराने लैपटॉप एक ख़रीदें लॉट पूरी और उसके अंदर क्रोम ओएस इंस्टॉल करें और उसके बाद वो बच्चों के हवाले करें। ना कोई खर्चा, ना किसी किस्म की मेंटेनेंस, बिल्कुल ईजी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आपकी आज हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का भी तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई तो वो आप ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।